नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय देव सर में। सो गाइस, आज हम उपस्थित है एक नया टॉपिक लेके जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का। इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। इसमें हम जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, जैन धर्म के पंचमहाव्रत के बारे में चर्चा करेंगे, जैन धर्म की प्रमुख जो संगीतियाँ हुई हैं, जो सम्मेलन हुए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो दोस्तों, जैन धर्म की हम संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं कि जैन धर्म क्या है। जैन धर्म का अर्थ है किसी जीन का अनुगामी होना। जीन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसने राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो और दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता हो। इसके लिए एक दूसरे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जो है तीर्थंकर। तो हमने देखा कि जीन या तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसने राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो और दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता हो। पूज्य होने के कारण जो तीर्थंकर हैं उनको अरहत भी कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक ऋषभदेव जी थे, जबकि जैन आंदोलन के प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म निर्ग्रंथ मत कहलाता था। अब आगे देखते हैं। जैन धर्म में 63 सलाका पुरुषों की मान्यता है। 63 सलाका पुरुषों के अंतर्गत 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव आते हैं। ऋषभदेव जी को आदिदेव तथा केसरियानाथ भी कहा जाता है। इनका जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय नाभि के यहाँ हुआ था। ऋषभदेव का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अथर्ववेद एवं गोपद ब्राह्मण में वर्णित स्वयं भूकश्यप ऋषभदेव को ही माना जाता है। हमने देखा कि जैन धर्म का संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो वो है ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी को आदिदेव या केसरियानाथ भी कहा जाता है। अब ऋषभदेव का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद गोपद ब्राह्मण में वर्णित स्वयं भूकश्यप जो है ये ऋषभदेव जी को माना जाता है। ऋषभदेव को भागवत पुराण में विष्णु का अवतार माना गया है। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, भरत और गोमतेश्वर बाहुबली। ऋषभदेव की मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी। तो ये थी जानकारी ऋषभदेव के बारे में। अब अगले महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। ये 19वें नंबर के तीर्थंकर थे, जो कि एक महिला परिवारजिका थी। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ। इनको मिथिला के राजा जनक का पूर्वज बताया गया है। जैन धर्म में निष्काम और अनासक्ति भाव नेमिनाथ ने ही जोड़ा है। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टिनेमि। इन्हें महाभारत में वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है और इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब अगले तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। यह काशी नरेश अश्वसेन के तथा रानी वामा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 वर्ष की आयु में समेत पर्वत या पारसनाथ पर्वत पर 84 दिन की कठिन तपस्या के बाद कैवल्य या ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह निर्ग्रंथ कहलाए। निर्ग्रंथ का अर्थ है सांसारिक बंधनों से मुक्त, तथा इनके जो अनुयायी थे वो निर्ग्रंथी कहलाए। पार्श्वनाथ को पूरी साधनीय, लोक पूजित, संबुद्ध, सर्वज्ञ, जैन धर्म तीर्थंकर भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने 4 संघों की स्थापना की है। उनके सिद्धांत को चातुर्याम या 4 प्रतिज्ञाएं या उसको चाउज्जाम कहते हैं। इनकी 4 प्रतिज्ञाएं, पहली है अपरिग्रह, जिसका अर्थ है संपत्ति का संग्रह न करना। दूसरी है अहिंसा, तीसरी है अमृषा या झूठ न बोलना, और चौथी है अस्तेय, जिसका अर्थ है चोरी न करना। पार्श्वनाथ 100 वर्ष की आयु में 73 शिष्यों के साथ समेत पर्वत शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में विदेह की राजधानी वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला। यह मगधराज बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी।
महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब महावीर स्वामी के अन्य नाम देखते हैं। तो इनके अन्य नाम थे विधेय पुत्र, वैशालीय, जीवंत स्वामी, निघंटनाथ पुत्र। इनकी पत्नी का नाम यशोदा जो कौंडिन्य गोत्र की थी। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या इसे अनुज्या भी कहते थे। इनकी पुत्री का विवाह महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र जामिल के साथ हुआ था। अब देखते हैं महावीर स्वामी का आध्यात्मिक जीवन। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता था। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत अर्थात पूज्य, निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन, जीन अर्थात विजेता कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया है और अपना अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया है। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जामिल बना। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वर्धमान केवलीन अर्थात अनंत ज्ञान युक्त, जीन अर्थात इंद्रियों का विजेता, महावीर अर्थात अतुल्य पराक्रम युक्त, अरहत अर्थात योग्य तथा निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्ष तक महावीर ने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर प्राकृत अर्थात अर्धमगधी भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलांचल पर्वत पर बराक नदी के तट पर दिया। इस घटना को वीर शासन उदय कहते हैं और उस समय प्रमुख श्रोता थे बिंबिसार, चेलना और अजातशत्रु। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जामिल था और उनकी प्रथम शिष्या चंदना जो महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। महावीर स्वामी का प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में था और अंतिम वर्षावास पावापुरी में था। सर्वाधिक वर्षावास उन्होंने राजगृह में करीबन 14 बार बिताया। महावीर का कैवल्य प्राप्त करने के 12वें वर्ष जामिल से क्रियामानकृत सिद्धांत पर मतभेद हो गया। इसके स्थान पर उसने बहुरतावाद सिद्धांत चलाया। फिर 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने विद्रोह किया। 72 वर्ष की अवस्था में दीपावली के दिन राजगीर के समीप पावापुरी में मल्लराज हस्तिपाल के महल में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए जिसे पंचायन धर्म कहा गया। पहला था इसमें हिंसा न करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, तीसरा था चोरी न करना, चौथा था संपत्ति न रखना और 5वां था ब्रह्मचर्य। और महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना है। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। अब आगे देखते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के नाम, प्रतीक और वृक्ष। सबसे पहला है इसमें आदिनाथ या ऋषभनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है वृषभ और वृक्ष है नयग्रोथ। सेकंड है अजितनाथ, प्रतीक है गज, वृक्ष है सप्तपर्ण। थर्ड है शंभुनाथ, प्रतीक है अश्व, वृक्ष है साल। फोर्थ है अभिनंदन, प्रतीक है बंदर, वृक्ष है सर। फिफ्थ है सुमतिनाथ, प्रतीक है कोंज, वृक्ष है प्रियंगु। सिक्स है पद्म प्रभु, प्रतीक है पद्म, वृक्ष है प्रियंगु। अगले है चंद्र प्रभु जिनका प्रतीक है अर्धचंद्र, वृक्ष है नाग वृक्ष। पुष्पदंत, प्रतीक मगर, वृक्ष बहेड़ना। शीतलनाथ, प्रतीक श्रीवत्स, माली वृक्ष। श्रेयांसनाथ, प्रतीक खड़ग, वृक्ष पलास। वासुपूज्य, प्रतीक भैंसा, वृक्ष तेंदु। विमलनाथ, प्रतीक वराह, वृक्ष पाटल। अनंतनाथ, प्रतीक सेही, वृक्ष पीपल। धर्मनाथ, प्रतीक वज्र, वृक्ष दधिपूर्ण। शांतिनाथ, प्रतीक हिरण, वृक्ष नंदी। सिंधुनाथ, प्रतीक है छाग, वृक्ष है तिलक। अरहनाथ, प्रतीक मत्स्य, वृक्ष आम्र। मल्लीनाथ, प्रतीक कलश,
वृक्ष अशोक, मुनि सुव्रतनाथ, प्रतीक कुर्म, वृक्ष चंपक, नेमिनाथ, प्रतीक नीलोत्पल, वृक्ष वकुल, अरिष्टनेमी, प्रतीक शंख, वृक्ष मेषशृंग, पार्श्वनाथ, प्रतीक सर्प, वृक्ष धव, महावीर, प्रतीक सिंह, वृक्ष साल। तो ये थे 24 जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। अब आगे देखते हैं जैन संगतियों के बारे में। पहला जैन सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय मगध का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। यह 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। इस समय जैन धर्म का विभाजन दिगंबर तथा श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था। दूसरा जैन सम्मेलन मथुरा में 300 से 313 ईस्वी के मध्य आर्य स्कंदिल की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा जैन सम्मेलन वल्लभी गुजरात में हुआ था 453 ईस्वी में और इसकी अध्यक्षता देवध्री क्षमा श्रवण ने की थी। प्रथम बौद्ध सम्मेलन के तहत जैन धर्म का विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में हुआ था। तो हम सबसे पहले देखते हैं दिगंबर संप्रदाय। यह लगभग 200 ईसा पूर्व में मगध में पड़े भयंकर अकाल की वजह से कुछ भिक्षु आचार्य भद्रभाहु के नेतृत्व में दक्षिण पलायन कर गए। कालांतर में ये शिष्य दिगंबर कहलाए। अब देखते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में। जो भिक्षु अकाल के समय में स्थूलभद्र या स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए तथा कालांतर में उन्होंने श्वेत वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया, वे श्वेतांबर कहलाए। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रभाहु अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्रयाण त्यागे थे। जैन धर्म को मानने वाले शासक उदयीन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ष, चंदेल शासक आदि थे। आगे अब हम श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देखने वाले हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का प्रारंभ स्थूलभद्र ने किया था। दिगंबर संप्रदाय का प्रारंभ भद्रभाहु ने किया था। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जबकि दिगंबर बिना वस्त्रों के रहते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, परंतु दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। श्वेतांबर में देखते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ, जो कि एक महिला थी। दिगंबर में देखते हैं 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे। श्वेतांबर इनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे। अब आगे देखते हैं जैन साहित्य किसी भी एक काल की रचना नहीं है, इसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत। जैन साहित्य के 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मंगल सूत्र हैं। अब देखते हैं प्रमुख जैन मंदिर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रावणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर बाहुबली कहा जाता है, का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा में प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। तो ये थे प्रमुख जैन मंदिर। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने संपूर्ण जैन धर्म के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।